अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो खास तौर पर मूविया ज़हरा काज़मी को घर जाना है, बाकायदा तौर पर जज साहब को लिख कर दे दिया साइन, और बाकायदा तौर पर अपना अंगूठा भी उसने लगा दिया दरख्वास्त के ऊपर कि मुझे घर वापस जाना है, मुझे घर वापस भेज दिया जाए। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, बल्कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जिनको हम एहतिजाज के ज़रिए बच्ची का पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। हम एहतिजाज के ज़रिए माँ बाप का एक दुख, जो दर्द और तकलीफ़ है वो पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन लोगों के ऊपर असर नहीं हो रहा। हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो अपडेट्स होती हैं, जो इस केस से जुड़े मामलात होते हैं, वो लोगों तक रखें, ताकि हक़ाइक़ का भी पता चले और क्या बीत रही है बच्ची के ऊपर उसका भी पता चले, और आने वाली बच्चियों का, बहन बेटियों का मुस्तकबिल भी महफूज हो। हम कोशिश कर रहे हैं। बच्ची ने लिख के दिया, ये सारी तफसीलात अदालत के सामने जमा कराई गई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और ख़ास तौर पर गुज़श्ता रोज़ मीटिंग का अहवाल भी आपके सामने रखा था, जिसमें बच्ची बाकायदा तौर पर जज साहब छुट्टी पर ना जाए, मन्नत मांगी है कि मैं मन्नत मांगूगी कि जज साहब अल्लाह करे उस दिन छुट्टी ना करें जिस दिन मेरे केस का फैसला होना है, तो मुझे घर वापस जाने का परवाना जारी करें। अच्छा, बहुत सारे लोग मन्नत मांगने की जो मासूमियत का जो अंदाज़ था उस पर मैंने कुछ मुस्कराया या मैंने थोड़ा सा हंसा, तो शायद उसको नेगेटिव ले रहे। मैं बच्ची की मासूमियत और उसकी एक बेताबी और उसका जो मासूमियत वाला अंदाज़ था, जो अंदाज़ बयान था, मुझे उस बात पे, उसकी मासूमियत पे जो है वो हंसी आ रही थी। हंसी से मुराद ये है कि अब नेगेटिव वे में ना ले, लेकिन एक मामला था जो हम हाईलाइट कर रहे हैं कि अब बच्ची खुद कितना बेताब है। जिस तरह वो एक जालिम ख़ानदान ने जो उसके साथ किया, अब बेचारी वो चाहती है कि घर वापस जाए। तो एक उसकी मासूमियत का जो अंदाज़ था वो पहुंचाना था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई मन्नत के ख़िलाफ़ या उसकी मन्नत मांगने के ख़िलाफ़ कोई बात करूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन लोगों ने कुछ इस तरह का तासुर लिया। एक मकसद था कि उसको क्लियर करूँ। देखें, मैंने आपको हाई कोर्ट में जब इस केस की समाअत होती रही है, वैसे ट्रायल कोर्ट में भी समाअत होती रही, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले से, उसके SOPs के हवाले से, और उसके बाद बच्चियों का कैसे उनकी निगरानी की जाती है, उनकी कैसे हिफाजत की जाती है, उस हवाले से आपको तज़किरा किया था कि ये सिंध के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वो सिंध के मॉडल तरीन महकमों में से एक हैं। यानी कि ना सिर्फ सख्त SOPs, बल्कि बच्चियों का ख्याल इस हद तक रखा जाता है कि जिस तरह अपने ज़ाती बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा जाता हो, इस तरह महफूज तरीन है कि ना वहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर मर्द जो है वो बाहर सिक्योरिटी तो है, लेकिन अंदर जो है ख़वातीन की निगरानी होती है, उनकी मौजूदगी होती है, और उसके बाद ख़ास तौर पर मॉनिटरिंग की जाती है। गैर मुतल्लका अफराद का मिलना तो दूर की बात है, ना बात करना, ना कोई चीज़ लेके देना, यानी कि हर तरह की पाबंदी है। और ये सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जो सलाउद्दीन पंवर साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर उनके अहकामात के ऊपर बनाए गए हैं, और ये सब जानते हैं। उनके अपने अदालती फ़ैसले रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जो हम वक्तन फ़वक्तन दीगर मामलात में ये फ़ैसले रिपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, अब चूँकि ये इस तरह के मॉडल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाए गए हैं, अदालत ने अपने, यानी कि सिंध हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा था कि इन चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के की सूरत हाल क्या है, हालत ज़ार क्या होती है, वहाँ बच्चियों को किस तरह रखा जाता है, उनकी निगरानी कैसे होती है, उनके रहन सहन कैसा होता है, उनको खाने पीने और हर तरह की सहूलियात क्या फ़राहम की जाती हैं, नहीं की जाती। अब इदारों को तो यकीनी तौर पर उनकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन उसकी बाकायदा तौर पर निगरानी की जाए, उसके लिए महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बाकायदा तौर पर मजिस्ट्रेट साहब जाते हैं, विज़िट करते हैं, और उसके बाद फिर अदालत के अंदर, यानी कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर, वो रिपोर्ट पेश की जाती है कि किस तरह की सूरत हाल है, यानी कि कितनी बच्चियाँ हैं, उनकी निगरानी कैसे की जाती है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त क्या किया जा रहा है, और उनको कोई मुश्किलात तो नहीं है, वो सब की सब तफसीलात अदालत के अंदर रखी जाती हैं। अच्छा, अमूमी तौर पर जज साहब जाते हैं, तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया कि महीने में 1 विज़िट या 2 विज़िट होता है। तो इस बार जज साहब ने जब बच्चियों से पूछा, यानी कि ये मुग़विया ज़हरा काज़मी और दीगर बच्चियों से पूछा कि कोई मुश्किल तो नहीं है खाने पीने में, रहन सहन में, क्योंकि बच्चियों से उनकी ऑब्जर्वेशन या उनकी जो भी असेसमेंट होती है वो ली जाती है, जज साहब लेते हैं हमेशा। तो इस बार बच्ची ने कहा उनको कि देखें जी, मुझे तो घर जाना है जज साहब, और मुझे घर जाना है, हर सूरत घर जाना है, तो लिहाजा आप हुक्म क्यों नहीं सादर करते कि मुझे घर भेज दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, मेरा जो मुझे ज़राए ने बताया है इस बात को की तस्दीक की है, मुख्तलिफ एंगल से मैंने तस्दीक की है। तो जो मजिस्ट्रेट साहब विज़िट पे गए हुए थे, उन्होंने बताया कि देखें जी, मेरा काम नहीं है, यानी कि मेरी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको यहाँ से लूँ और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी मंशा के मुताबिक आपको घर भेज दूँ। ये काम तो ट्रायल कोर्ट या मुतल्लिका फैमिली कोर्ट्स का होगा। तो क्या आपने कोई वकील किया हुआ है जो आपकी तरफ से अदालत में दरख्वास्त जाए, और आप जो है उसको जो है वो आप ट्रायल कोर्ट या मुतल्लिका अदालत से ये फ़ैसला जो है वो आपके घर भेजने का कर दिया जाए।
तो बच्ची ने कहा कि मेरे वालिदैन ने मुझे पता चला है कि जिब्रान नासिर एडवोकेट किए हुए हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर कोई वकील नहीं है, तो जिब्रान नासिर साहब इस मामले को देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बच्ची ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त एक लिखवाई गई और बच्ची ने अंगूठा लगाया, अपने दस्तखत किए, और वो जज साहब ने कहा चूँकि ये मेरा काम नहीं है, तो उसके बाद फिर जो मुतल्लिका जो जज साहब होंगे यानी कि मजिस्ट्रेट साहब होंगे या मुतल्लिका जो फैमिली कोर्ट होगी या जिस अदालत में आपका केस आपकी हवालगी का या ट्रायल जो है चल रहा है, तो वहाँ पर मैं ये आपकी दरख्वास्त वहाँ पहुँचा दूँगा। ये मजिस्ट्रेट साहब जो कि विज़िट पे जाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपकी दरख्वास्त वहाँ पहुँचा दूँगा। तो बहरहाल बच्ची ने बार बार इसरार किया कि देखें जी, मुझे घर जाना है और जज साहब आप मदद करें और मुझे हर सूरत मुझे घर भेजने में ताउन किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका पैगाम पहुँचा सकता हूँ, अगर ये मेरी ज़िम्मेदारी होती तो मैं पहली फ़ुर्सत में आपको यहाँ से घर भेज देता, लेकिन ये मेरी चूँकि ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं आपका पैगाम पहुँचा सकता हूँ। आपकी दरख्वास्त, आपकी जो इस्तदा है, आप अपील कर रही हैं कि आपको घर जाना है, वापस घर जाना है, तो इसलिए वो आपकी दरख्वास्त पहुँचा दी जाएगी। तो बहरहाल इतला तो ये है कि जो ख़त है, ये जो जज साहब को, जो मजिस्ट्रेट साहब को जो ये ख़त दिया गया था, मुतल्लिका इतलात हैं, अब कन्फर्म मैं नहीं कर रहा इस बात को क्योंकि वहाँ से तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इतलात हैं कि बाकायदा तौर पर मजिस्ट्रेट साहब का ये जो ख़त था, इस हवाले से बाकायदा तौर पर फैमिली कोर्ट में जो केस ज़ेर समाअत है, उस मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा को भी इंटीमेट किया गया है कि बच्ची की मंशा है, बच्ची की ख्वाहिश है, बच्ची ने रज़ामंदी का इजहार किया है, बच्ची वापस जाना चाहती है। तो चूँकि अब केस इल्तवा का शिकार है, केस में दलाइल होने हैं, अब नागुज़ूर वजूहात की बुनियाद पर किसी न किसी वजह की बुनियाद पर जो है वो तारीख पड़ जाती है, तो उस पर अब तक जो है मामला पेंडिंग है। दूसरा मामला ये था कि 10 तारीख को, जैसे पहले आपको सबको मालूम है कि हम लम्हा ब लम्हा इस मामले से आपको आगाह करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब, जहाँ पे ये कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट में जहाँ केस ज़ेर समाअत है, वो जज साहब छुट्टी पर हैं। ना सिर्फ जो मेरी इतलात हैं कि बच्ची के हवाले से अदालत ने जो एक सील्ड रिपोर्ट मांगी थी, वो सील्ड रिपोर्ट तो आपको बता चुके हैं जमा हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ बच्ची की बाकायदा तौर पर अपनी ज़ाती असेसमेंट भी उस अदालत में जमा हो चुकी है कि ख्वाहिश क्या है। अब वहाँ जो मजिस्ट्रेट में के जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने जो बच्ची की ख्वाहिश या जो सील्ड रिपोर्ट रखी गई है, इस हवाले तो अदालत जिस दिन ये खोलेगी, यानी कि जिस दिन ये केस का फैसला करना है या केस बाकायदा तौर पर जिस दिन फिक्स है समाअत के लिए, उस दिन ये खोली जाएगी। तो उस दिन पता चलेगा कि बच्ची की क्या ख्वाहिश है और बच्ची किससे मुतालिक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वालों ने क्या रिपोर्ट दी है। लेकिन जो ये वाली ये मजिस्ट्रेट की विजिट वाली बात, ये तो अथेंटिक चीज़ है, जो मुझे ज़राए ने बताया कि इस बात की मुख्तलिफ एंगल से तस्दीक हुई है कि बच्ची ने बाकायदा तौर पर मजिस्ट्रेट साहब जो कि विजिट पर जाते हैं, तो उसको उन्होंने कहा है कि मुझे घर वापस जाना है, और जज साहब ने बच्ची की दरख्वास्त ली और कहा कि मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट होंगे, मैं आपकी दरख्वास्त वहाँ तक पहुँचा दूँगा। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन हमने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने उनकी कोशिश थी कि गुमराह करें बच्ची से मुताल्लिक़, कि बच्ची की वापसी की जो राह है उसमें रुकावट पैदा करें, और मुख्तलिफ़ हीले बहाने करने की कोशिश की, लेकिन कोई जो इखलाकी और कानूनी रुकावट है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। कोई ना इखलाकी जवाब बन पा रहा है कि बच्ची को रोका जाए, और ना ही कोई कानूनी जवाब बन पा रहा है कि बच्ची को माँ बाप की से ना सिर्फ मिलने से रोका जाए, बल्कि बच्ची को घर जाने से रोका जाए। यानी कि हर तरह के रास्ते क्लियर हो चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अदालत ने करना है फ़ैसला। अब अदालत ने फ़ैसला करना है, तो उम्मीद है कि जब ये ट्रायल कोर्ट में सील रिपोर्ट जाएगी, जिब्रान नासिर साहब अदालत को कन्विंस भी कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि इस दरख्वास्त के ऊपर बच्ची के फ्यूचर का फ़ैसला होगा। गुज़श्ता रोज़ भी हमने जब जज साहब के बारे में बच्ची ने मन्नत मांगी कि देखें जी, जिस दिन मेरे घर जाने का केस होता है उस दिन जज साहब छुट्टी पे क्यों चले जाते हैं, कौन है जो वो मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं कर पा रहे या मेरे मामले की समाअत नहीं कर पा रहे। तो ये तज़हीक या तज़लील करने का मकसद नहीं होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो फ़ैसला साज क़ुव्वतें होती हैं उन तक बहैसियत सहाफ़ी हमारा ये काम होता है कि वो उन तक आवाज़ पहुँचाएँ। तो एक जो एक तरीका है मीडिया, सोशल मीडिया, उनके ज़रिए चूँकि एहतिजाज के ज़रिए या और एक ख़बर और इसकी जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि एक ख़ानदान के साथ मज़लूम ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो आवाज़ पहुँचाना मकसद होता है, ना कि किसी इदारे की तज़हीक करना है, तज़लील करना है, या कभी भी किसी शख्सियत की कोई तज़हीक करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि बच्ची घर जाना चाहती है और बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, मुल्ज़मान को सज़ा मिलनी चाहिए और बच्ची को वापस अपने माँ बाप के पास
चाहती है उसको जाने दिया जाए और बच्ची का माँ बाप खुद तड़प रहा है, बहनें तड़प रही हैं। उन्होंने उनका फ्यूचर ख़राब हो गया है। जब पिछले दिनों हमने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कवर की तो वालदा की, चूँकि मेहदी काज़मी साहब ज़ाहिर मेल हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें, एक लेडीज़ के खातून अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो खुद किस तरह, उनकी वालदा जो है मेहदी काज़मी साहब की जो अहलिया हैं, बच्ची की जो वालदा है, वो किस अंदाज से रो रही थी, उनके आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब मतलब हम जो जिस दिन ये गिड़गिड़ा रही थी हाई कोर्ट में, जब बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा था और पुलिस वाले बच्ची को घसीटते हुए ले गए, साथ ले गए थे, उस दिन जो हालत ज़ाहिर थी, यानी कि गिड़गिड़ा के रो रही थी, उनके आंसू जो थमने के नाम नहीं ले रहे थे। 8 महीने के बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो आज भी उसी तरह उनके आंसू और उस तरह के उनके जज्बात हैं कि वो बेटी को वापस लाना चाहते हैं। और मुल्ज़मान जो है उन्होंने ना सिर्फ वो, उनका ये कहना है कि उनके घर को, उनके घर के सुकून को तबाह किया, बच्चियों के फ्यूचर को तबाह किया, लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं, वो किस हद तक मुश्किल हद तक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो उनका इज़ाला होना चाहिए। अब बच्ची को वो वापस रखना चाहते हैं, उसकी वेलफेयर और केयर करना चाहते हैं, तो इसलिए बच्ची को वापस मिलना चाहिए। माँ के आज भी वो आंसू हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेहदी काज़मी साहब तो अपने जज्बात पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन एक औरत के खुद वो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाती, वो रोने लग जाती हैं। तो लिहाजा उनके भी जो आंसू हैं उनको थमने दिया जाए और उसके बाद फिर अगर उनके साथ ज़्यादती हुई है तो अब वक्त है कि उनके साथ उनके साथ जो ज़्यादती हुई उसका इज़ाला भी होना चाहिए। आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।